Dear students, good morning to all. I, Sarita, welcome you all at Suraj Group of Educations. In previous lectures, we discussed about the human eye and its functions, defects of vision. Today, we will discuss some numerical problems on the defects of vision, on myopia और hypermetropia. Okay? तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन हमने पढ़े हैं पीछे, ठीक है, तो उनके ऊपर रिलेटेड हम कैसे करेक्टिव पावर का एक लेंस आप यूज कर सकते हो, उसकी कैसे हम पावर कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो वी कैन स्टार्ट दिस. आज हमने दो प्रॉब्लम ली हैं अपनी ह्यूमन आई पे, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया पे. तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज अ पर्सन with a myopic eye, a person with a myopic eye, कौन सा डिफेक्ट है उसको? मायोपिया. क्योंकि इसने क्वेश्चन में खुद ही बोला है पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर. ही कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर. ओके, तो हमने क्या बताया था, मायोपिया में जो पर्सन है उसको पास की चीजें, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स उसको क्लियरली विजिबल हैं, ठीक है, बट द फार अपार्ट ऑब्जेक्ट्स ही कैन नॉट सी देम क्लियरली. तो इसका जो हम कहेंगे कि मायोपिक पर्सन को कहां से नहीं दिखाई दे रहा है? बियॉन्ड 1.2 मीटर, उसके बियॉन्ड उसको नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स. एक्स को हमने क्या बोला था वहां पे मायोपिया में? एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई. एक्स इज डिस्टेंस ऑफ far point of myopic eye, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे थे? x. x इज 1.2 मीटर. 1.2 मीटर. और हम इसको क्या ले रहे थे? माइनस में ले रहे थे, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अपोजिट जा रहा था, इसलिए हम इसको क्या ले रहे थे? माइनस. तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? माइनस 1.2 मीटर. ओके, distinctly. What should be the type of corrective lens? What should be the type of corrective lens to restore proper vision? अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे कि किस जो करेक्टिव लेंस है वो कौन सा होगा कि जिससे जो उसका डिस्टेंट विजन है वो प्रॉपर हो जाए, क्लियर हो जाए, उसको वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं बियॉन्ड 1.2 मीटर अच्छे से विजिबल हो जाए. ओके, तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस कैन बी यूज्ड हियर एंड what is the power of this lens? Okay, तो here the focal length of the lens is, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? focal length. Focal length of a corrective lens is focal length of corrective lens, जिसको हम किससे, focal length को हम किससे डिनोट करते हैं? हमेशा स्मॉल f. ओके, और स्मॉल एफ हमने पढ़ा था मायोपिया में, इसका फॉर्मूला भी देखा था. एफ इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस एक्स. एक्स इज डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई. तो हम यहाँ पे एफ की वैल्यू रख देंगे माइनस 1.2 मीटर. ओके, माइनस 1.2 मीटर. एक्स की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे रख दी है. ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, तो एक्स हो गया ये, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, तो यहाँ पे हम, ठीक है, एक ही माइनस आना है यहाँ पे, तो माइनस 1.2 मीटर. अब हमने पावर के दो फॉर्मूलाज पढ़े थे, एक तो हमने मीटर की टर्म्स में और दूसरा हमने पढ़ा था सेंटीमीटर की टर्म में है. ठीक है, तो मैं दोनों यहाँ पे एक बार राइट डाउन कर रही हूँ. पावर इज इक्वल टू 1/f. पावर इज इक्वल टू 1/f. ओके, पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर. और सेकेंड वन इज 100/f इन सेंटीमीटर. ओके, तो सेंटीमीटर में जब हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 100/f. और मीटर में क्या हो जाएगा? ये 1/f. ओके, तो यहाँ पे हमारी क्या है? फोकल लेंथ मीटर में है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये फर्स्ट वन. तो पावर इज इक्वल टू 1/f. तो f क्या है? माइनस 1.2. ओके, माइनस, अब इसका पॉइंट हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10/12. ओके, और माइनस है तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में हमें वैल्यू मिलेगी, वो होगी 0.83. 0.83. ओके,
-0.83 और पावर की यूनिट क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। ओके, तो पावर इज दिस -0.83 डायोप्टर। ओके, अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो लेंस यहाँ पे करेक्टिव लेंस यूज होगा उसकी पावर कितनी है? -0.83 डायोप्टर का वो लेंस आपका होना चाहिए। और यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शोज दैट द लेंस इज कॉनकेव लेंस बिकॉज द पावर एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। दैट्स व्हाई द लेंस इज अ करेक्टिव लेंस यूज्ड इज कॉनकेव लेंस। concave lens. The corrective lens which is used here is concave lens of power -0.83 diopter. Okay. The next problem which we discuss on the hypermetropia is or a near distant vision or a near vision. Okay. A person needs a lens. A person needs a lens of power -5.5 डायोप्टर। देखो अब यहाँ पे फिर से माइनस आया हमारा, तो माइनस किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे द लेंस इज कॉनकेव और कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन मायोपिया। कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन द डिफेक्ट ऑफ विजन मायोपिया। ओके, तो पावर हमारी क्या हो गई? -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। उसके डिस्टेंट विजन को, दूर की जो चीजें उसको देखने में डिफिकल्टी हो रही है उसको करेक्ट करने के लिए इतने पावर का उसे लेंस यूज करना पड़ रहा है। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, अब वो पर्सन जो है, देखो यहाँ पे दोनों चीजें बता रहा है कि उसको डिस्टेंस, बहुत ज्यादा दूर की भी चीजें नहीं दिख रही है और बहुत ज्यादा पास की भी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो हमने ये कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि हमें जो पर्सन है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको दोनों टाइप के डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं। लाइक हम वी कैन से दैट the myopia as well as hypermetropia. Okay, so in first case he has myopia, in second case the person has hypermetropia because the near point, near vision, he needs a lens of power plus 1.5 diopter, plus 1.5 diopter. A plus indicates that it is convex lens or convex lens is used in the correction of hypermetropia. Okay, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ? अब यहाँ पे क्या पूछा इसने? क्योंकि पावर तो हमें गिवन है, तो इसने क्या पूछा हमें यहाँ पे? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन एंड एज वेल एज नियर विजन। ओके, तो हम इसको 2 पार्ट्स में सोल्व करेंगे। पहला इसके लिए फर्स्ट फॉर डिस्टेंट विजन, डिस्टेंट विजन के लिए हमारे पास पावर क्या है? द पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर। तो इसके लिए हमारी पावर है -5.5 डायोप्टर। द पावर इज -5.5 डायोप्टर। और पावर का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? अभी क्या है? डायोप्टर में है, तो इट इज योर चॉइस, यू कैन कैलकुलेट इन सेंटीमीटर और इन मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 100/f फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ। वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ फॉर डिस्टेंट विजन। जो लेंस है, जो डिस्टेंट विजन में, जो मायोपिया में जो लेंस यूज हो रहा है, उसकी फोकल लेंथ क्या थी वो हमें फाइंड आउट करनी, क्योंकि पावर हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो 100/f इन सेंटीमीटर। पुट द वैल्यूज 100। अब सॉरी, इसको रिवर्स करेंगे क्योंकि हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 100/p। 100/p। ओके, p क्या है यहाँ पे? पावर। तो 100 माइनस 5.5। ओके, फर्स्ट वी रिमूव द पॉइंट, तो -100 into 10 divided by 5. Okay, we can cut it. Okay, this is 200 divided by 100. Sorry, 11. 200 divided by 11. और it will be, जब हम इसको डिवाइड करेंगे और माइनस इसके साथ ही है,
यहाँ पे माइनस। ओके, अब इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी यहाँ पे -18.2 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारे पास आएगी वो क्या होगी, -18.2 सेंटीमीटर। ठीक है, किसके लिए थी वो, डिस्टेंट विजन, कि जो हमें करेक्शन जो कॉन्केव लेंस जो हमने मायोपिया में यूज किया था उसकी फोकल लेंथ ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड और पूछा है हमसे क्या, नियर विजन। फॉर नियर विजन वी कैन कैलकुलेट एज फॉर नियर विजन, सेकंड पार्ट, near vision. Okay, for near vision, for correcting his near vision he needs a lens of power plus 1.5 diopter. ठीक है, तो पावर कितनी थी लेंस की, प्लस 1.5 डायोप्टर। ओके, इसके लिए भी सेम फोकल लेंथ पूछा है तो वही हम सेम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो मैं सीधा यही लिख रही हूं, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 100 अपॉन पी, एंड 100 अपॉन पावर कितनी है, प्लस 1.5 डायोप्टर। तो वी कैन रिमूव पॉइंट इंटू 10, कट कर सकते हैं आप इसको, तो 200 अपॉन 3, बट इट इज इन पॉजिटिव। आफ्टर डिवाइडिंग 66.7 सेंटीमीटर, द आंसर विल बी, द फोकल लेंथ विल बी 66.7 सेंटीमीटर। व्हेन यू डिवाइड इट इन पॉइंट्स द वैल्यू कम्स दिस। ठीक है, तो हमें जो हाइपरमेट्रोपिया है, जो उसका नियर विजन हमें करेक्ट करना है, उसके लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, दिस कॉन्वेक्स लेंस। We require convex lens, or here we require concave lens. Okay, concave lens. Now we discuss some more problems on this, like that. ठीक है, एक दो प्रॉब्लम हम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया पे और ले लेते हैं। वो क्या है आपकी, जैसे कि वी कैन डिस्कस लाइक दैट, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, द क्वेश्चन इज द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 centimeter in front of the eye. Far point of a myopic person is 80 centimeter. Okay, so we can write that the distance of far point, the distance of far point is, इसको हमने लास्ट प्रॉब्लम में कैसे लिखा था, x से डिनोट किया था, डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई x। तो यहाँ पे कितना दे रहा है ये, 80 सेंटीमीटर, is 80 centimeter. Okay, in front of the eye, in front of the eye, तो x will be 80 centimeter. अब आगे क्या कह रहा है, what is the nature and power of the lens required to correct the problem. अभी कह रहा है कि nature and power of the lens, तो नेचर पूछा है कि लेंस किस टाइप का होगा, आपका कौन सा लेंस होगा। ओके, और क्या पूछा, उसकी पावर क्या होगी, उसकी पावर क्या होगी लेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट एक्स हमें दे दिया। अब इसकी फोकल लेंथ हम यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि मायोपिया में हमने बताया था कि फोकल लेंथ क्या होती है, उसके फार पॉइंट के इक्वल होती है, तो वो हो जाएगा -x। तो f इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज इन सेंटीमीटर। नाउ वी फाइंड द पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इन सेंटीमीटर, तो 100/f इन सेंटीमीटर। ओके, तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, 100/-80। अब -0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, अब इसको आप काट लेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1.25। क्या वैल्यू आएगी ये हमारे पास, -1.25 डायोप्टर। The power of the lens is -1.25 डायोप्टर। ओके, और माइनस साइन इंडिकेट्स दैट
It is the lens is concave lens. The lens which is used for the correction of myopia is a concave lens of power -1.25 diopter. Okay, so this type of numerical problem has to be come in which descent point it is equal to the focal length of the lens. Okay, तो ये सबसे इजी जो प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं वो मायोपिया की ही है। यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है आपको किसी चीज का, बट यहाँ पे तो सीधा फोकल लेंथ के इक्वल आपको डिस्टेंट विजन जो है वो रखना है और सीधा आपको पावर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया पे एक और प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। और यहाँ पे जो पीछे बेटा हमने जो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिस्कस किया था उनके रे डायग्राम्स जो थे करेक्टिव लेंसेज के लिए, डिफेक्टेड आई के लिए, कि करेक्टिव आई के लिए क्या डायग्राम है, डिफेक्टेड के लिए क्या डायग्राम्स हैं, वो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो उनको अपना प्रिपेयर कर लेंगे आप सब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई कैन राइट इट हियर, द नियर पॉइंट of a hypermetropic eye is 1 meter. 1 meter. Okay, it is 1. It is 1 meter. What is the power of the lens? What is the power of the lens required to correct this defect? To correct this defect. Okay. Assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter. We can assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter. Okay, this is the question for hypermetropia. The near point of a hypermetropic eye. उसने खुद बोल दिया क्वेश्चन में कि कौन सी आई है, ये हाइपरमेट्रोपिक आई है और उसका जो नियर पॉइंट है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया में क्या था कि पर्सन को पास का क्लियरली नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम कहें कि पर्टिकुलर 25 सेंटीमीटर उसको नहीं दिख रहा है, बट बियॉन्ड दिस ही कैन सी क्लियरली। ठीक है, तो वो पॉइंट किसने बताया है कि वो कितना है, उसका 1 मीटर है, जिसको हमने कल किससे डिनोट किया था, एक्स डैश। वी कैन डिनोट इट बाय एक्स dash. Okay, so the distance of near point at which a person can see clearly. ठीक है, the distance, what is this? That is distance of near point, distance of near point for hypermetropic eye, for hypermetropic eye. ठीक है, एंड डी क्या था हमारा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां पे क्लियरली एक नॉर्मल पर्सन को दिखाई देता है। ओके, तो द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसका क्या होगा, एक्स डैश, और व्हाट इज दिस, 1 मीटर। व्हाट इज दिस, 1 मीटर। ओके, तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये 1 मीटर है। नेक्स्ट क्या बोला है इसने कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। अब पूछ रहा है कि जो लेंस है जो यहाँ पे करेक्ट करने के लिए चाहिए उसकी कितनी पावर होनी चाहिए। ओके, अज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। ओके, इसने कहा है कि ऐसा अज्यूम करो कि इसका नियर पॉइंट क्या है नॉर्मल आई के लिए, फॉर नॉर्मल आई, नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई which is denoted by small d, which is denoted by small d, or it is 25 centimeter. It is 25
25 सेंटीमीटर। ओके, तो x डैश d। द फॉर्मूला ऑफ द फोकल लेंथ, क्योंकि पावर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पे, फोकल लेंथ एंड देन आफ्टर पावर। ओके, तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए हमने रिलेशन सोल्व किया था वो क्या था हमारा, x डैश d डिवाइडेड बाय x डैश माइनस d। ठीक है, दिस इज द रिलेशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई। पुट द वैल्यूज इन दिस रिलेशन। f इज इक्वल टू एक्स डैश इज, अब देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, दोनों डिफरेंट यूनिट्स में है। ठीक है, हालांकि है तो डिस्टेंसेज ही, बट ये मीटर में और ये सेंटीमीटर, ये सीजीएस यूनिट में, ये एसआई यूनिट में है और ये सीजीएस यूनिट में है। तो हम इनको सिमिलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे पावर का फॉर्मूला जो है वो सेंटीमीटर में यूज करेंगे, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में हो गया और ये भी सेंटीमीटर, दोनों सीजीएस यूनिट्स में हो गए। तो अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो x डैश इज 100 इंटू d इज 25 डिवाइडेड बाय x डैश इज 100 माइनस d 25। अब ये कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारा 75। ओके, कितना आ जाएगा ये 75। अब इनको हम डिवाइड कर लेंगे, 5 से करें या फिर वैसे आप सीधा डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 33.3। आंसर विल बी 33.3। और व्हाट इज दिस, इट इज फोकल लेंथ। तो यूनिट इज सेंटीमीटर, यूनिट इज सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पावर पूछा उसने हमसे, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे अभी, पावर। तो पावर क्या हो जाएगा 100 बाय f। ओके, तो 100, और आप सीधी भी ये वैल्यू रख सकते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कट ही तो करना है, तो आप सीधी ये वैल्यू रख लो, चाहे ये वाली आप रख लो। ठीक है, तो f क्या है हमारा 33.3। वी कैन रिमूव पॉइंट, तो दिस विल बिकम 1033 अपॉन दिस। नाउ वी कैन डिवाइड इट और इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3 डायोप्टर। अप्रोक्सीमेटली क्या होगा इसका आंसर, 3 डायोप्टर। वैसे कुछ पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 3 डायोप्टर। वी कैन राइट इट अप्रोक्सीमेटली 3 डायोप्टर। ठीक है, तो द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस इज 3 डायोप्टर। और द लेंस कौन सा यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव है पावर और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव थी, तो लेंस विल बी कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। दिस जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है उन पे इसी टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, या इस टाइप से भी पूछी जा सकती हैं कि स्टूडेंट है, क्लासरूम में बैठा है लास्ट बेंच पे, बोर्ड पे लिखा हुआ उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो बट वो आगे बैठता है तो उसको दिख रहा है। तो इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो इस टाइप के भी यहाँ पे क्वेश्चंस मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया पे पुटअप किए जा सकते हैं आपके साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अंडरस्टूड करेंगे, चीजों को समझेंगे तो आपके लिए इजी भी रहेगा। ओके, बाकी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्टिकुलरली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।